समय तो ईश्वर ने दिया है और हम उस समय के मुताबिक चलेंगे। जितेंद्र आनंद जी मेरे साथ इस वक्त हैं, नरेंद्र आनंद जी मेरे साथ हैं और इनके साथ हम चर्चा करेंगे चीज़ों को जानने की। मैं जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मुझे आप दोनों महानुभावों से धर्म पर ज्ञान लेना है, मैं चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि आप जैसा ज्ञान मुझे तक नहीं है, मेरे दर्शकों तक नहीं है, तो मुझे समय दिया गया 11:10 का। इनको अंक ज्योतिष के हिसाब से देखूं तो 3 आता है और 3 का अंक बृहस्पति का होता है और बृहस्पति की काल गणना के हिसाब से महाकुंभ चलता है। तो ये समय मेरे हिसाब से मुझे बहुत उपयुक्त लगा। लेकिन आपसे जितेंद्र आनंद जी मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हम धर्म को जिस आधार पर लेकर चलते हैं और भारतीय सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो महाकुंभ में आकर ऐसा लगता है कि बहुत ऊंची फहराती है। हम उस काल गणना पर चलते हैं जिस पर पश्चिम अब आकर सामने आ पाया है। हम लाखों करोड़ों साल से उसको फॉलो कर रहे हैं। सनातन की धर्म ध्वजा कितनी ऊंची लहरा रही है इस महाकुंभ में, जितेंद्र? इस कुंभ की दृष्टि से ही नहीं, वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो सनातन की धर्म ध्वजा के सामने बाकी किसी के पास कोई ध्वजा है भी क्या? किसी के पास कोई ध्वजा नहीं है। और मैं किसी की आलोचना किए बगैर कि कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि सनातन धर्म का वैज्ञानिकता से टकराव होने का, टकराव नहीं, विज्ञान ही सनातन धर्म की कोख से पैदा होता है। और हम वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह वाक्य कहने के कारण गैलीलियो को जहर पीने का आदेश दे दिया था कुछ लोगों ने। हमने नित्य नूतन वैज्ञानिक शोध किए हैं और धर्म ने उस वैज्ञानिक शोधों को स्वीकार किया है। आज भी सनातन धर्म की इस मान्यता के विपरीत किसी के पास कुंभ में मूल तो स्नान है। मैं पूछूं कि दुनिया के किसी संप्रदाय के पास, सनातन हिंदू धर्म के संप्रदायों को छोड़ के, कि किसी संप्रदाय के पास बेथिंग कंसेप्ट, स्नान का सिद्धांत इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में या किसी के पास है क्या? तो आपको लगेगा राजीव जी कि नहीं है। और सिर्फ स्नान का जो सिद्धांत है वो सनातन धर्म का ही मूल सिद्धांत है और वही वैज्ञानिक भी है। नरेंद्र आनंद जी, क्योंकि स्नान की बात इन्होंने कही इसलिए मैं अपने विषय पर आ जाता हूं। सनातन और गंगा, हम जहां पर हैं यहाँ पर गंगा माँ पावन, यहाँ पर यमुना माँ पावन, और यहाँ पर जब ये दोनों मिली तब जो लोग यहाँ पर आप जैसे मनीषी एकत्रित हुए होंगे सालों पहले, उन्होंने जो सरस्वती ज्ञान की बहाई वो यहाँ पर मिलकर त्रिवेणी के रूप में आई और इसलिए इसे संगम कहा गया। क्या मैं सही कह रहा हूं कि वो ज्ञान की गंगा अब भी यहाँ पर आप जैसे मनीषियों के रूप में बहती है और लगातार इस पूरे कल्पवास के दौरान बहती रहेगी? ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर 14वें मनवंतर के 28वें तेता से गंगा के रूप में प्रवाहित है और प्रेम ही द्रवीभूत होकर यमुना के रूप में प्रवाहित है। गंगा और यमुना के मिलने से मतलब विलुप्त सरस्वती का जागरण होता है। ये कुंभ का आधार ज्ञानामृत से है, वचनामृत से है और तीसरा है चरणामृत। चरणों से ही ब्रह्म द्रव के रूप में गंगा का प्रवाहमान स्वरूप है, जिसमें डुबकी लगाने के लिए पूरे देव दनुज किन्नर नर बेनी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी में मज्जन करने के लिए व्यक्ति के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों से मतलब छिपी हुई, जैसे अग्नि राख से ढकी रहती है, एक छोटी सी चिंगारी प्रकाश का काम भी करती है और विशाल ईंधन को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। तो वैसे व्यक्ति के अनेक जन्मों के जो पाप हैं, जहां जिसके दरस परस मज्जन और पाना, हर ही पाप कहे वेद पुराना। वेद जो निःश्वास है भगवान का और अनादि है, अपौरुषेय है, उवट महीधर शरणाचार्य की दृष्टि से वेद और काल मीमांसक की दृष्टि से 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख से प्राचीन माना है।
और वेद भगवान का निश्वास रूप है। उस वेद में भी यहाँ की महिमा का वर्णन भगवान व्यास ने भी उत्तराखंड में सरस्वती के तट पर जो इसका अद्भुत विलक्षण अद्वितीय वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य ले लें, भरद्वाज ले लें, कोई ऐसा काल नहीं रहा जब से इसका प्रभाव या वर्णन महाराजा हर्षवर्धन जैसे अनेक सम्राटों ने यहाँ 1 मास तक कल्पवास कर यहीं से अपने राजपाट का भी संचालन किया है। सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर, और इस कलयुग में भी इसकी उपयोगिता, सार्वभौमिकता और सार्वग्राही दुनिया के लोग लालायित हैं जहां एक डुबकी लगाने के लिए, और विश्व इस पर शोध करता है, रिसर्च करता है कि आखिर इतने लोग विदेशों में प्रायः दुख जब होता है तब एकत्र होते हैं, यहां सुखी में आनंद में आकर एक डुबकी लगाने के लिए, तो दुनिया के लिए एक आश्चर्य भी है और सनातन की सार्वभौमिकता भी है। और सबसे प्राचीन पुरातन यहाँ का धर्म अध्यात्म क्राइम और जरैम की दुनिया का जब रचना कराता है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज से संवाद करता है और ब्रह्मद्रवा गंगा में जब स्नान करता है तो किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, जिसके कण पीने मात्र से उनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों की अविद्या का नाश होता है और सहसा ज्ञान का प्रकाश होता है। तब भगवान राम के चरित्र को उन्होंने चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रवेशतरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम 100 करोड़ श्लोकों में यही गंगा का तट है। जो लूटपाट की दृष्टि से आया था उनकी वृत्ति बदल जाती है और वो भगवान का एक महर्षि वाल्मीकि के रूप में विश्व के लिए विख्यात होते हैं। और इतना विशाल भगवान राम के चरित्र के बारे में उनके पहले जो वर्णन किया, ये उसी सरस्वती यहाँ का 2 के धाराओं के मिलने से अदृश्य सरस्वती उत्पन्न हुई थी। तो इसकी अद्भुत विलक्षण महिमा और कोई ऐसा नहीं है। देव दनुज किन्नर नर बेनी, देवता भी दानव भी मनुष्य भी, हर तरह का व्यक्ति यहाँ आता है जो जिस भाव से आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों का ये केंद्र सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग में आज भी है और भविष्य में जब तक ये सृष्टि है तब तक इसका महत्व महिमा निरूपित और वर्णित होती रहेगी। निरूपित और वर्णित होती रहेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से महाराज जी ने बात रखी। जितेंद्र जी आपसे सतयुग की बात करें, खैर वो तो सतयुग था, उसके बाद त्रेता। राम सरयू से जुड़े हुए थे, सरयू से ज्यादा पवित्र राम के लिए शायद कुछ नहीं होगा। कृष्ण यमुना से थे, फिर माँ गंगा को ऐसा स्थान क्यों मिला कि वो जब आई और संगम बना तो यहां पर एक ऐसी भीड़ जुटने लगी जो सुख में आती है। माँ गंगा के तट पर 4 में से 2 कुंभ लगते हैं, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग का। इसके दूसरे कारणों को समझें हम, धार्मिक कारणों को। नई पीढ़ी जो पूरी दुनिया में जानना चाहती है कि ये स्नान हम करते क्यों हैं जी। नई पीढ़ी अपने तरीके से जानना चाहती है वो कि ठीक है शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, लेकिन इसमें नया कुछ आप क्या बता रहे हो? नया क्या है? तो नया बताता हूं आपको। गंगा दुनिया की एकमात्र नदी है जिस नदी के जल को अमृत कहते हैं, ब्रह्मद्रवा कहते हैं। इसकी 3 धाराएं त्रिपथगा के रूप में भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी। इन तीनों धाराओं में एक विशेष प्रकार का कण पाया जाता है। वह विशिष्ट कण है जो वैज्ञानिक शोधों ने प्रमाणित किया, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज बेसिकली वायरस है और इस वायरस पर पहला काम सोवियत रूस ने 1971 में प्रारंभ किया था मॉस्को के अंदर, कि जब एंटीबायोटिक चिकित्सा प्रणाली नष्ट हो जाएगी, और ये नष्ट हो रही है एड्स के कारण और शुगर के कारण, ज़्यादा परिमाप में एंटीबायोटिक देने के कारण अब दिक्कत हो रही है। तो कहा कि उस समय कौन सी दवा काम करेगी, तो बताया कि बैक्टीरियोफाज चिकित्सा प्रणाली के रूप में हमें लाना पड़ेगा। तो बैक्टीरियोफाज इस वायरस का, ये सिर्फ गंगा की ही 3 धाराओं में, ऐसा नहीं कि हिमालय से अन्य नदियां नहीं निकलती। हिमालय से जो नदी उत्तर की तरफ उतरती है वो चाइना के रास्ते होकर के असम में आकर के ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। जो दक्षिण दिशा में उतरती है तो वो 2 भागों में बहती है,
पश्चिमाभिमुख जब होती है तो वो पंजाब बनाती है 5 नदियां मिलकर जी, के, जी। और पूर्वाभिमुख होती है तो अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, ये तीनों धारा देवप्रयाग में आकर के गंगा बनाती हैं। और इसकी जो गंगा की धारा बहती है, इसके जल में स्नान, और मैं अभी भी बार बार कहता हूं कि समूह स्नान की कल्पना जब हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने की, तो उन्होंने ये नहीं बताने का प्रयास किया कि समूह स्नान से क्या लाभ होगा। लेकिन वर्तमान में जो मैं बता रहा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंगा रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर यूके चौधरी की अध्यक्षता में 5 देशों के वैज्ञानिकों ने जो न्यूनतम रिसर्च 2014 में प्रस्तुत किया, उस रिसर्च में कि ये समूह स्नान शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ा